नियम 56 के तहत बेरोजगारी पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हमेशा से आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि हम जिस बचपन से होकर आए हैं उसमें हमेशा से हमसे यही सिखाया गया है कि शिक्षा ही रोजगार का एक माध्यम है। शिक्षित हो तब रोजगार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट 2023-24 के अकॉर्डिंग बिना पढ़े लिखे लोगों में रोजगार 59.6% है, जबकि स्नातक और उससे अधिक शिक्षित लोगों में रोजगार 57.5% है। यानी कि 2%, 2.1% ज़्यादा रोजगार बिना पढ़े लिखे लोगों के पास है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की 2024 के अकॉर्डिंग हम देखें तो कम पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर वो 3.2% है सर, और उच्च शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी दर 28.7% है। इन आंकड़ों को देखते हुए बस दो बातें समझ में आती हैं कि या तो हमारी शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है कि हम वो नौकरियां पा सकें, और दूसरी बात ये आती है कि किस तरह से सरकार उन नौकरियों को नहीं निकाल रही है जो जिम्मेदारी है सरकार की। मान्यवर, मैं एक दलित परिवार से आती हूँ और हम हमेशा पीडीए की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा पीडीए परिवार की बात करते हैं। हमें यही कहा गया है कि शिक्षित होने के बाद ही हमें नौकरी मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि हम दलितों को सिर्फ नौकरी का ही सहारा है समाज में सम्मान पाने के लिए। उसी के तहत ना हमारे पास ज़मीनें हैं, ना हमारे पास कुछ अधिक, हमारे पेरेंट्स ने उतना कुछ किया है कि हमें सम्मान मिले, ना हमारी जाति ऐसी है। मान्यवर, हमें सिर्फ नौकरियों का सहारा है, और नौकरियों में यदि सरकार का देखा जाए आंकड़ा तो जितनी भी इन्होंने भर्तियां निकाली हैं सब में पेपर 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, 2018 में यूपी PCSL पेपर लीक, यूपी PSSSC लोअर सबऑर्डिनेट पेपर लीक, यूपी PSSC ट्यूबलर ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस पेपर लीक, ग्राम विकास अधिकारी 2018 पेपर लीक, प्राइमरी स्कूल सहायक अभ्यर्थी भर्ती पेपर लीक 2018, 2021 में UPSC पेट परीक्षा पेपर लीक, यूपी TET परीक्षा पेपर लीक, यूपी फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक, 2021 यूपी सहायक प्राप्त स्कूल शिक्षक पेपर लीक, 2024 में यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक, 2024 में ARO पेपर लीक। मान्यवर, जितने भी भर्तियां निकली हैं उसमें सब में पेपर लीक हुए हैं, और जो परीक्षाएं हो चुकी हैं जिनको उत्तीर्ण कर लिया गया है अभ्यर्थियों द्वारा वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। 2013 की प्रधानाचार्य एडिट माध्यमिक विद्यालय जो है न्यायालय में लंबित है, उसकी नियुक्तियों का भी इंतज़ार हो रहा है। 2015 में राजस्व निरीक्षक, उसकी भी नियुक्तियों का इंतज़ार हो रहा है मान्यवर। 2017 में परिवहन निरीक्षक, इसकी भी नियुक्तियों का इंतज़ार हो रहा है। 2018 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसकी भी नियुक्तियों का अभी इंतज़ार है। सहायक अध्यापक राजकीय विद्यालय नियुक्तियों में अभी लंबित है। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय माध्यमिक विद्यालय अभी नियुक्तियों में लंबित हैं। खंड शिक्षा अधिकारी अभी पेंडिंग हैं। 2018 सहायक सांख्यिकी अधिकारी अभी पेंडिंग हैं। वन दरोगा अभी पेंडिंग हैं। वन रक्षक अभी पेंडिंग है, इनको नियुक्तियों का इंतज़ार है। 2019 बोरिंग टेक्नीशियन अभी पेंडिंग है, इनकी नियुक्तियां। 2020 में प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज अभी पेंडिंग है। 2020 खंड शिक्षा अधिकारी अभी पेंडिंग हैं। 2069,000 वाली शिक्षक भर्ती, उसमें अभी न्यायालय में लंबित है मामला। अभी मॉर्निंग में ही शिक्षा माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि हम किस तरह से कॉपरेट कर रहे हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ 3 माह का इनको समय दिया था, उसमें से भी कई माह निकल चुके हैं और अभी तक उसमें वो पेंडिंग ही चल रही है, क्योंकि सरकार उस तरह से अपना प्रबलता से अपनी दावेदारी नहीं रखती है सर्वोच्च न्यायालय में। मान्यवर, इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि किस तरह से सरकार युवाओं को रोजगार देने में न सक्षम है और न ही उसकी मंशा है। मान्यवर, एक भर्ती के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं जो रेलवे सुरक्षा भर्ती की दी गई थी,
सब सुरक्षा, रेलवे की सुरक्षा भर्ती, उसमें IAS भर्ती के एक पद के लिए मान्यवर 3,402 दावेदारी पेश की गई थी। इससे पता लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। सबको रोज़गार की डिमांड है, सभी नौकरियों के इच्छुक हैं, पर सरकार जो रिक्त पद हैं उसको भी भरने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सरकार की ये मंशा नहीं है। आपकी बात आ गई। मान्यवर सुसाइड कर रहे हैं नवयुवक। इसके लिए एक मेरे सामने एक प्रकरण है मान्यवर, सिविल सर्विस का एक सिविल सर्विस की तैयारी करता हुआ एक लड़का था। उसने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। ये इतनी असंवेदनशील सरकार, जो बच्चे वहाँ पर तैयारी करने जा रहे हैं, आप पेपर जब लीक करा देंगे, आप जब भर्तियाँ नहीं निकालेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? सुसाइड नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? मान्यवर, इसी तरह से हर आए दिन पेपर में ये निकलता रहता है कि किस तरह से लोग रोजगार के लिए सुसाइड कर रहे हैं। मान्यवर, रोजगार का माध्यम मैं समझती हूँ, मैं जिस पूर्वांचल क्षेत्र से आती हूँ, ना वहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री है और ना ही कोई कंपनियाँ इस तरह से इन्वेस्टमेंट है कि जहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। मान्यवर, या तो आप पूर्वांचल में जहाँ पे युवा सिर्फ और सिर्फ पुलिस भर्ती के लिए, अगर आप सुबह में जाकर देखेंगे तो किस तरह से युवा पुलिस भर्ती के लिए दौड़ता है, लेकिन हमारी सरकार, जो इस समय मौजूदा सरकार है, जब वो भर्तियां नहीं निकालेगी तो वो युवा कहाँ जाएंगे? मान्यवर, वो किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? मान्यवर, हमारी बस यही एक डिमांड है। मैं बस ये बात 1 मिनट में अपनी बात अधिष्ठाता महोदय मैं समाप्त करना चाहूँगी कि मैं बस ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारा जो पीढ़ी परिवार है मान्यवर, वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए ही दिन रात पढ़ाई करता है। आप सिर्फ उनको नौकरियां दे दीजिए। जितने रिक्त पद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद हैं, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि जितनी भी पद रिक्त हैं सरकारी किसी भी संस्थान में, उनकी रिक्तियों को आप पूर्ण करें। हम सब हमारा उसमें आरक्षण दें। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ, वैसा अब घोटाला किसी भी भर्ती में ना हो। हमें आरक्षण दें, हम शिक्षित होकर नौकरियां लेंगे, अपना सम्मान लेंगे। ये हमारा हक है, ये संविधान में हमारा हक है। बहुत बहुत अधिष्ठाता महोदय धन्यवाद, आपने मुझे इस अविलंबित ये लोक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा कराने की मांग करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।